नमस्कार। आज है 29 अगस्त 2025। चलो देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। प्रश्न है, हाल ही में भव्य आचमयायम शोभा यात्रा के साथ ओणम 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? सही आंसर है इसका डी, केरल। यह है मैप में केरल। चलो देखते हैं केरल के बारे में सामान्य जानकारी। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं। केरल को राज्य का दर्जा 1 नवंबर 1956 को मिला था। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और सबसे बड़ा शहर कोच्चि है। केरल में राज्यसभा की 9 सीटें और लोकसभा की 20 सीटें हैं। ओणम केरल का राज्योत्सव है। केरल का प्रसिद्ध मंदिर सबरीमाला मंदिर है। केरल में वेम्बनाड झील, अष्टमुद्दी झील, संस्थमकोट्टा झील, पुकोडे झील और पेरियार झील प्रसिद्ध हैं। केरल के प्रसिद्ध त्योहार ओणम, विशु, त्रिशूर पूरम और अट्टुकल पोंगला प्रमुख हैं। केरल के कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं कथकली, मोहिनीअट्टम, थेय्यम, थिरुवाथिराकली और कुडियाट्टम हैं। प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला फाइटोसोर जीवाश्म मिला है? सही आंसर है इसका डी, राजस्थान। राजस्थान के जैसलमेर के निकट एक गांव में पाए गए फाइटोसोर के जीवाश्म हड्डियों को अब भारत में प्रागैतिहासिक सरीसृप के सबसे पुराने संरक्षित उदाहरण के रूप में मान्यता दी गई है। 2 मीटर लंबे इस जीवाश्म की खोज जैसलमेर से लगभग 45 किलोमीटर दूर मेघा गांव के निवासियों ने उस समय की जब वे झील के किनारे खुदाई कर रहे थे। प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है? सही आंसर है इसका सी, उपर्युक्त दोनों। प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कहा ब्राइट स्टार 2025 अभ्यास के लिए 700 सैनिक भेजे हैं? सही आंसर है इसका बी, मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल सप्ताह 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया है? सही आंसर है इसका ए, 24 से 28 अगस्त। अब देखते हैं अगस्त में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस। 1 से 7 अगस्त विश्व स्तनपान सप्ताह। 3 अगस्त मैथिली शरणगुप्त जयंती। 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। 10 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस। 10 अगस्त वर्ल्ड लायन डे। 12 अगस्त विश्व हाथी दिवस। 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 13 अगस्त विश्व अंगदान दिवस। 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। 14 अगस्त वित्तीय जागरूकता दिवस। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। 19 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस। 19 अगस्त विश्व मानवतावादी दिवस। 20 अगस्त विश्व सद्भावना दिवस। 21 अगस्त विश्व उद्यमी दिवस। 23 अगस्त
राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 26 अगस्त, महिला समानता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मारुति सुजुकी के पहले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन का उद्घाटन किया, इसका नाम क्या है? सही आंसर है इसका बी, ई विटारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने एनीमिया और कुपोषण से लड़ने के लिए फर्टिफाइड राइस योजना को कब तक बढ़ाया है? सही आंसर है इसका सी, दिसंबर 2028। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार 2025 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही आंसर है इसका बी, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन रोमांटिक का आयोजन किया गया है? सही आंसर है इसका डी, उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में गृह मंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन का उद्घाटन किया है? सही आंसर है इसका ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारत में पशु रक्त आदान और रक्त बैंकों के लिए पहली बार राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए हैं? सही आंसर है इसका सी, पशुपालन और डेयरी विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई SASCI योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर है इसका सी, कम ज्ञात और प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका ए, राजीव रंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की कौन सी योजना का उद्देश्य उच्च मूल्य वाले मानव निर्मित फाइबर परिधानों और तकनीकी वस्त्रों के निर्माण को बढ़ावा देना है? सही आंसर है इसका डी, वस्त्रों के लिए PLI। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025-26 की पहली तिमाही में भारत का व्यापार विश्वास सूचकांक क्या था? सही आंसर है इसका बी, 149.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है? सही आंसर है इसका ए, नेपाल। अब देखते हैं कल के प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत में महिला कार्यबल भागीदारी दर क्या है? सही आंसर है इसका सी, 40.3%।
अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, हाल ही में जारी आईएमडी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? अब देखते हैं 2025 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक थाईलैंड। तीसरा एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 पेरिस फ्रांस। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 दुबई यूएई। हिंद महासागर सम्मेलन 2025 मस्कट ओमान। वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन मुंबई महाराष्ट्र। राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 नई दिल्ली। 10वां रायसीना डायलॉग 2025 नई दिल्ली। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 भुवनेश्वर उड़ीसा। एरो इंडिया सम्मेलन 2025 बेंगलुरु कर्नाटक। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन 2025 कोणार्क उड़ीसा। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 गांधीनगर गुजरात। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 कोलकाता। राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन 2025 गांधीनगर गुजरात। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 नई दिल्ली। ब्राजील 2027 में होने वाले 10वें फीफा महिला विश्व कप का मेजबान चुना गया है। पूर्वोत्तर निवेशक सम्मेलन 2025 आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। डब्ल्यूएचओ ने भारत को टेरेकोमा के उन्मूलन का प्रशस्ति पत्र औपचारिक रूप से प्रदान किया है। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 2025 के आईएसएसएफ कैलेंडर का दूसरा विश्व कप हाल ही में पेरू की राजधानी लीमा में संपन्न हुआ है। डायमंड लीग 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में शीर्ष स्थान जूलियन वेबर ने प्राप्त किया। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का शीर्ष ऑटोमोबाइल उत्पादक देश चीन है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। कमला धान फसल की जीनोम संपादित किस्म है। राजस्थान की सांगरी बीन को जीआई टैग विशिष्टता प्राप्त हुई। राजस्थान में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया। अभ्यास डेजर्ट हंटर 2025 जोधपुर में आयोजित हुआ। अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ। राजस्थान सरकार ने अजमेर में फोयर सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया है। सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी खड़गपुर ने सिंगापुर के आईएमई के साथ समझौता किया। आईआईटी दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की। आईआईटी मुंबई ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया। ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 दुशांबे में आयोजित किया गया है। खीर भवानी मेला 2025 का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। कच्छ में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क स्थापित किया जाएगा। भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। अवडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कामिल इदरीस को सूडान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। बी.आर. गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सौर ऊर्जा से अपनी मांग को पूरी करने वाला देश का पहला जिला दीव बना है। नजार टाड़ी महोत्सव का उद्घाटन केरल में किया गया। एएमए पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार राजा कुमारी बनी है। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की। राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बने हैं। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया है। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ब्राजील में हुई है। महाराष्ट्र राज्य में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य परीक्षण शुरू किया गया। दिल्ली एनसीआर में आंतरिक दहन इंजन आधारित वाहनों पर 1 जनवरी 2026 से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। कोलार में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने की घोषणा की है। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय टांगेटी जाह्नवी बनी है। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर हरिकृष्णन बने हैं।
दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला है। असम में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन हुआ है। एप्पल ने सबी खान को मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है। तमिलनाडु में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है। सोनाली मिश्रा आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। पंजाब में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी हरियाणा में बनेगी। उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है। दुनिया का शीर्ष तंबाकू उत्पादक चीन बना है। 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश चीन बना है। चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की है।